इंसान जो है ना, इसकी बड़ी कैफियत, बड़ी शक्लें हैं। एक इंसान जब पैदा होता है ना तो उसकी आंखें होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, उसको हर चीज़ धुंधली धुंधली नज़र आती है। तो जब वो पैदा होता है ना तो वो लोगों को पहचान नहीं सकता, ये कौन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे जो है ना रिश्तेदार हैं, ये पराया है, ये अपना है। तो जब इंसान पैदा होता है ना तो वो किसी को पहचान नहीं सकता और उसको रिश्तों को नहीं पहचान सकता, हर चीज़ के अंदर उसको धुंधलापन नज़र आता है। यही इंसान जब जवान होता है ना तो जवानी में इसकी नज़र किसी के ऊपर नहीं टिकती, इसके अंदर जवानी का जोश, ताकत का जज्बा, जुनून, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मनवाने की आदतें, अपनी अंदर की जो है ना वो एक सेहत की ताकत, इसको अपने ऊपर एक अजीब सा मान होता है। ये कोई इसको माँ बाप कोई बात समझाएं तो इसको समझ नहीं आती, बड़े समझाएं तो समझ, यानी इसकी नज़र किसी पे नहीं टिकती, इसके अंदर ठहराव नहीं होता। और ये जो है ना ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है हैं, और जो मैंने किया है वो भी ठीक है। ये अकड़ जाता है, ये अपनी जिद मनवाता है, उस बात पर अड़ जाता है। तो जवानी में उसकी नज़र उसको देख तो रहा होता है लेकिन देखने में उसकी नज़र किसी जगह के ऊपर टिकती नहीं है। बचपन में उसको धुंधला नजर आता, किसी को पहचान नहीं सकता, लेकिन जवानी में वो अच्छे बुरे रिश्तों में, हाथा के जवानी में वो इसलिए नजर नहीं टिकती, वो गलत दोस्तों को अपना दोस्त और जो है ना हमदर्द समझ रहा होता है, गलत लोगों को, और अच्छे लोगों को अपना मुखालिफ समझ रहा होता है। ये उसकी अकल का पैमाना ये है। जवानी की उम्र में इसकी नादानी उरूज पर होती है कि ये अच्छाई को अहमियत नहीं दे रहा होता और बुराई की तरफ इसका पूरा का पूरा जोर होता है। इसको पता नहीं होता कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। तो ये जवानी में इसके अंदर ठहराव नहीं होता, ना नज़र में, ना अक्ल में, ना शऊर में, ना जोश में, ना जज्ब में, ना। तो ये एक जुनून सी, पागल सी और एक अजीब सी कैफियत इसके अंदर होती है। बस मेरी बात मान ली जाए, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, जो मैं करना चाह रहा हूँ मुझे करने दिया जाए, मुझे रोका ना जाए, मुझे टोका ना जाए। तो ये बुरे दोस्तों को भी इसलिए मुंतखब करता है कि ये जो है ना ये अच्छाई बुराई की इसके अंदर तमीज़ नहीं होती, तो इसकी नज़र जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। बचपन में तो इसको बिल्कुल धुंधला नज़र आता है, लेकिन जब ये बूढ़ा होता है ना तो बुढ़ापे के अंदर इसके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि बुढ़ापे में इसकी नज़र पड़ते ही ये इंसान को पहचान लेता है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता। यानी पहचान, नज़र की पहचान इसकी इतनी ताकतवर हो जाती है कि ये अच्छाई बुराई में एक सेकंड में तमीज़ कर लेता है, ये अच्छे बुरे को फ़ौरन भांप लेता है, ये अपने पराये को फ़ौरन समझ जाता है, ये दोस्त दुश्मन में फौरी तौर पर तमीज़ कर देता है जब ये बूढ़ा होता है और एक नज़र वो देखता है ना, हत्ता कि ये उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता है। इतना ये समझदार, बाशऊर, अक्लमंद और विजडम इसके अंदर आ जाता है। लेकिन अजीब कैफियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के साथ रखी कि उस वक्त ये अपने बुढ़ापे, जिस्म की कमज़ोरी, अपनी जो है ना इसके अंदर जो है ना फैसले करने की ताकत इससे ले ली जाती है, वो जवानों के पास, दूसरों के पास चली जाती है, औलादों के पास चली जाती है, लेकिन उस वक्त ये कुछ कर नहीं सकता। और हमारी अंदर क्या होता है कि हम ना इन लोगों के पास नहीं बैठते जिनकी नज़र काम करती है, जिनका विजडम, जिनकी अक्ल, जिनका शऊर काम करता है। हमारी दोस्तियां इन बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आबा व अजदाद के साथ, माँ बाप के साथ होने की बजाय जो हमें से अच्छे बुरे की तमीज़ दे सकें, अच्छे बुरे में पहचान कर सकें, जिनको फ़ौरन पता लग जाता है कि ये बात सही है और ये बात गलत है, इसका अंजाम गलत है और इसका अंजाम अच्छा है, उनकी नज़र में इतनी वुसअत अल्लाह पाक पैदा कर देते हैं, इतने तजर्बे आ जाते हैं, इतने सानहात से गुजर चुके होते हैं, इतने उरूज व ज़वाल की दास्तानें देख चुके होते हैं, तो उनके अंदर जो है ना उनकी जो नज़र है ना वो बड़ी आला दर्जे पे काम करने वाली होती है। लेकिन उनके पास बैठने वाला कोई नहीं होता कि वो उनकी नज़र से, उनके तजर्बे से, उनके अक्ल से, उनके शऊर से कोई फ़ायदा उठा सके। तो बैठने वाले किसके पास होते हैं? जिनकी नज़र कहीं पे भी नहीं टिकती, जवानी, जिनका चेहरा खूबसूरत, जिनकी अक्लें पैदल होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना रौनकें, महफिलें, उनको अच्छाई बुराई की तमीज़ नहीं होती। हम जहाँ
जहाँ पे हमें विजडम मिलता है वहाँ हम बैठते नहीं हैं। अब फिर यूँ क्या होता है कि अगर हमारी ये सोहबत इस तरीके से गलत होने की वजह से जिनके पास हमें शऊर मिलता है हम उनके पास बैठते नहीं हैं, और जिनके पास हमें शऊर नहीं मिलता, हमें रौनक मिलता है, हम उनके पास बैठते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के फैसले को गलत करते हैं और यूं हम अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को बढ़ाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि 3 जो फेज़ है ना इंसान की ज़िंदगी की, कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में आपको समझ नहीं होती, ये क्या आपकी नज़र जो है ना वो सारी धुंधली होती है। जवानी में आपकी नज़र जो है ना वो उसके अंदर फैसला करने की जो है ना जो ताकत होती है, जो हैसियत होती है, वो कमज़ोर होती है, और वो जो है ना अच्छे बुरे में तमीज़ करने के बजाय ख्वाहिशात की नज़र से वो देख रहा होता है कि इसमें मुझे लज्जत कहाँ से मिलेगी। और बूढ़े लोगों के पास, इसलिए कहते हैं माँ बाप के पास बैठना, माँ बाप को देखना, बुजुर्गों के पास बैठना, बुजुर्गों को देखना, उलमा के पास बैठना, उलमा को देखना, ये एक फिक्रे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी दुनिया को परो के रख दिया कि अपने बड़ों के दरमियान बैठा करो, बुजुर्गों के पास बैठा करो, माँ बाप के पास बैठा करो, ताकि तुम्हें वो विजडम, वो अक्ल, वो शऊर, वो नज़र मिल जाए जिससे तुम अपनी अच्छाई, बुराई और अपनी दुनिया और आखिरत और अपनी कामयाबी और नाकामी का फैसला कर सको। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।